इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हीरालाल सुधा बिलाला उज्जैन, अखिल भक्ति धिति दर्श दुबई, जयेंद्र रेखा आयुष भाग्यश्री भीलवाड़ा, गरिमा संदीप सेजल परी अलीगढ़ एवं समस्त बिलाला परिवार। अंतिम निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकार। अनादिकाल से हमारे साथ में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनमान भव्यात्मा। आज तक हमारा जीवन स्टार्ट क्यों नहीं, स्मार्ट की नहीं, मैं स्टार्ट की पूछ रहा हूँ। क्यों नहीं शुरू हुआ आज तक मेरा जीवन? क्योंकि शायद आज तक हमने जीवन को ही नहीं समझा। मैं आपसे ही प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जीवन क्या है? किसे कहा जीवन? क्या किसी मात्र पर्याय को प्राप्त कर लेना जन्म से लेकर मरण तक की यात्रा कर लेना इतना जीवन था? नहीं था। कई सारे ग्रंथ लिखे गए, जीवन क्या है, जीवन कैसे जिए, जीवन जीने की कला। पर मैं पूछना चाहता हूँ कि जिन्होंने लिखने का प्रयास किया, जिन्होंने जीवन जीने की कला बताने का प्रयास किया, क्या वो अपने जीवन में कला सीख पाए? वो अपने जीवन में जीवन जी पाए? शायद नहीं। क्योंकि ग्रंथ, तर्क, वितर्क, विज्ञान आदि से जीवन समझ में आने वाला नहीं था। आज विज्ञान भी खोज रहा है व्हाट इज लाइफ, लाइफ कहाँ है, सूरज, चांद और मंगल कहाँ कहाँ जीवन खोजने का पुरुषार्थ आज का विज्ञान कर रहा है। पर जीवन क्या है यही पता नहीं है तो जीवन खोजने का, जीवन समझने का और जीवन को प्राप्त करने का क्या अर्थ? क्योंकि चाहे ग्रंथ हो, चाहे तर्क, वितर्क, विज्ञान, ये सब कुछ तभी मायने रखता है जब व्यक्ति ने अपने जीवन को समझा है। अगर जीवन ही नहीं है तो इन सब की कोई कीमत नहीं है। क्या धन की कीमत है विजयन जी बिना जीवन के? हजारों, करोड़ों, अरबों, खरबों भी जोड़ के रख लेना, पर मैं जीवन जी रहा हूँ, मैं एक मनुष्य बनकर जीवन जी रहा हूँ, इसका अगर बोध नहीं है तो तुम्हारा धन, तुम्हारी दौलत, तुम्हारी शोहरत कोई काम के नहीं। ये जितने भी साधन मिले थे मेरे जीवन को सुखी करने के लिए मिले थे, मुझे सुखी करने के लिए मिले थे, पर जीवन ही नहीं पता तो जीवन को सुखी क्या कर पाओगे? मात्र बचपन से 55 तक, अस्पताल से शमशान तक की यात्रा कर लेना ये मात्र जीवन नहीं था। ये तो कई पर्यायों में हमने प्राप्त कर लिया। जन्म हुआ, मृत्यु हो गई, बीच के कुछ वर्ष किसी सगे संबंधियों के साथ जीते रहे। इतना छोटा सा अर्थ जीवन का था ही नहीं। जीवन में एक बहुत बड़े रहस्य को व्यक्ति को समझना चाहिए कि मैंने जो ये मनुष्य जीवन और सबसे दुर्लभ जो ये मनुष्य जीवन था, उस मनुष्य जीवन को प्राप्त किया और फिर भी जीवन को नहीं समझा। क्या समझा? जीवन की नहीं कह रहा हूँ, जीवन की कह रहा हूँ। जीवन भोजन तो कई बार आप लोगों ने किया होगा, पर जीवन के कभी मायने समझे? जो जीवन का आनंद हमें प्राप्त करना था, क्या उस जीवन के आनंद को हमने प्राप्त किया? नहीं किया। ना मैं धर्म की कह रहा हूँ, ना मैं धन की कह रहा हूँ। जो ये पर्याय, मनुष्य पर्याय भी हमें मिली थी, इस मनुष्य पर्याय का भी कुछ मिनट भी हमने आनंद नहीं लूटा। पर्याय की बात कर रहा हूँ माँ,
मनुष्य पर्याय का भी कुछ क्षणों तक हमने आनंद नहीं लूटा, क्योंकि आज तक मनुष्य पर्याय, मनुष्य जीवन क्या है, उसकी सुलभता, उसकी दुर्लभता का बोध ही हम नहीं कर पाए। ये बहुत बड़ा गणित, ये बहुत बड़ा विज्ञान सिखाने वाला ये मनुष्य पर्याय का जीवन था। सुलभ 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 मिलने वाली खुशियों की कोई कीमत नहीं थी, वो तो आज मिली कल छूट गई। पर इस जीवन में जो दुर्लभता से मिलने वाले संयोग थे, दुर्लभता से मिलने वाले जो ये संयोग थे, उनकी कीमत करते हुए उन क्रियाओं में आनंद ले लेना, यही वास्तव में मनुष्य पर्याय का जीवन था। कितना जीवन जी पाए, कितना जीवन जी पाए। जीवन जीना भिन्न विषय है और जीवन काटना भिन्न विषय है। आपने जीवन जिया कि जीवन काटा? जीवन जिया नहीं है, जीवन जीते तो पल पल प्रत्येक कार्य में, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे कष्ट हो, चाहे मजबूरी हो, व्यक्ति हर पल हर समय आनंदित रहता। पर आप सभी आनंदित हो ना? बोलो हाँ। नहीं है। क्यों? क्योंकि आज तक सुलभता दुर्लभता का अर्थ हम जीवन के मायने से समझ ही नहीं पाए। हम जो सहजता से पुण्य के मल के रूप में प्राप्त होने वाली धन दौलत मान सम्मान, इन विषयों को तो दुर्लभ मानते हुए उनको तो हम बहुत सीने से लगा के घूम रहे हैं। पर इससे भी जो दुर्लभ धन देव शास्त्र गुरु, ये सब निमित्त, ये सब नियोग मिलने पर भी उसकी दुर्लभता हम कितनी समझ पाए? नहीं समझ पाए। धन दौलत पैसा कमाने से ही कोई गोलू योग्य नहीं होता। सच्चे देव शास्त्र गुरु का भक्त बन जा रहा है, यही उसकी बहुत बड़ी योग्यता है। पर व्यक्ति ने अपनी योग्यता कब कब समझी? इंसान ने अपनी ये योग्यता कब समझी और कब समझने का प्रयास किया? शायद आज तक अपनी योग्यता, अपनी इस मनुष्य पर्याय की दुर्लभता को न समझने के कारण ही व्यक्ति दुखी है। पंचम काल में धन दौलत प्राप्त कर लेना बहुत सुलभ है। पंचम काल में मिथ्या दृष्टि को भी खोज लेना बहुत सुलभ है, पापियों को भी खोज लेना बहुत सुलभ है, पर अपने भीतर बैठे हुए भावों को, अपने भीतर की श्रद्धा को टटोल कर देख लेना बहुत दुर्लभ है। पुद्गल के टुकड़े तुमने कमा लिए, क्या कमा लिया? जो कभी तुम्हारे साथ एक पर्याय से दूसरी पर्याय, एक पर्याय नहीं, एक देश से दूसरे देश में जो धन दौलत जाने वाली नहीं है, उसकी तो तुम्हें दुर्लभता से कीमत है। पर जो धर्म तुम्हारे कई भवों तक साथ देने वाला था, उस धर्म, उस पुण्य, उस श्रद्धान की कितनी कीमत? नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये मत कह देना गोदा जी, ये मत कह देना, ये मत कह देना, कह देना अपने सगे संबंधियों से कि ज्ञानी ये मत कह देना कि पंचम काल में धर्मात्मा नहीं होता, पंचम काल में धर्म नहीं होता, पंचम काल में निर्ग्रंथ नहीं होते, पंचम काल में श्रावक नहीं होते। ये कहना मतलब अपने अपने स्वयं के मिथ्या दृष्टि बनने का तुम स्वयं प्रमाण पत्र दे रहे हो। कुंद कुंद भगवान आज आप सभी को और मात्र श्रावकों को नहीं, साधुओं को भी समझा रहे हैं कि ज्ञानी चेत जाओ। पंचम काल में ये बाहर के साधन जोड़ लेना बहुत सुलभ है, बहुत सुलभ है। एक भीख मांगने वाला भी पुण्य के उदय पर भीख कमाकर 2 समय की रोटी खा लेता है। आपने 2 समय का मिष्टान्न खा लिया, कौन सी बड़ी बात। पर ये सब कुछ होने पर भी रात में चैन की नींद किसको आती है? इस पर निर्भर करता है कि तुमने जीवन के आनंद को और जीवन को कितना समझा है, दुर्लभ और सुलभता का अंतर कितना समझा है।
ये बहुत सुलभ था, ये आज नहीं, पहली बार नहीं, ये कई भवों से इन भोगों को, इन विषयों को, इन साधनों को हम प्राप्त करते आए हैं। पर इन सब में दुर्लभ अगर कोई है तो सच्चे देवशास्त्र गुरु और उनके सच्चे भक्त बनकर श्रावक बन लेना इस पंचम काल में बहुत दुर्लभ है। आज कुंद कुंद भगवान हमें 3 गाथाओं के माध्यम से यही समझाने वाले हैं, पंचम काल में भी धर्म ध्यान है, पंचम काल में भी धर्म है, पंचम काल में भी धर्मात्मा है। ये कभी कभी कह मत देना कि पंचम काल में तो धर्मात्मा होता ही नहीं है, सम्यक दृष्टि होता ही नहीं है। ये तुम्हारी विपरीत मान्यता तुम्हें स्वयं में मिथ्या दृष्टि बनाने के लिए पर्याप्त है। मत खोजना कभी मिथ्या दृष्टि को, मत खोजना बाहर कभी मिथ्या दृष्टि को। अगर किंचित भी हमारे स्वयं के ऐसे भाव हो रहे हैं कि पंचम काल में तो धर्मात्मा है नहीं, पंचम काल में निर्ग्रंथ नहीं होते, अगर ऐसा थोड़ा सा भी भाव किसी की बातों को सुनकर आया है तो कुंद कुंद भगवान आज कहेंगे कि वो घोर मिथ्या दृष्टि है। दूसरों को मत कहो मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि ये कह देना तो बहुत आसान है, पर अपने भीतर सम्यक मिथ्यात इसको खोज लेना कठिन है। ये दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। दूसरों को कह देना कितनी मेहनत लगी, उठाई जीभ और बोल दिया हे मिथ्या दृष्टि। ऐसा होता ही नहीं। निषेध करने के पहले ज्ञानी पहले विधि भी तो सीखो कि आगम में किस प्रकार से विधि लिखी है। ये काल की प्रत्याशक्ति है, काल की नज़दीकता है। इस काल में ये सब सहजता से मिलने वाला है। मिथ्या दृष्टि जीव वह पापी विधर्मी, पर इस कीचड़ में भी अगर हम कमल बनना चाहते हैं तो उस कमल जैसे श्रद्धान और भावों को भी हमें प्राप्त करना होगा। देखा कभी कमल को नहीं देखा? कमल नहीं तो गौरव के महाराज हम रोज ही कमल देखते हैं, कमल मोदी नहीं। कीचड़ में खिलने वाला कमल खिलता कीचड़ में है, पर कीचड़ का कोई अंश उसके साथ नहीं होता। सम्यक दृष्टि की भी परिणति ऐसी ही हुआ करती है। वो रहता है इसी खोटे पंचम काल में, जहाँ सब खोटा है। काल भी खोटा है, व्यक्ति का अभिप्राय भी खोटा है, सोच भी खोटी है, पर सम्यक दृष्टि इन सब में कीचड़ में से कमल के भांति खिलकर अपनी स्वयं की सत्ता का बोध स्वयं भी करता है और दुनिया को भी करके दिखाने का प्रयास करता है। कितनी विपरीतता आज इस संसार में, आज इस देश में, समाज में दिख रही है। नहीं देखी आप लोगों ने? बोलो ना, नहीं देखी आप लोगों ने? देखी है। बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। अपने समाज, अपने घर में ही झांक कर देख लो कितनी अनुकूलता और कितनी प्रतिकूलता तथाकथित धर्मात्माओं के नाम से है। मैं रोज तथाकथित इसलिए कहता हूँ कि वो दिखने के लिए तो धर्मात्मा है, पर अंदर से वो धर्मात्मा नहीं है। बिजुका के समान दिखने के लिए तो इंसान है, पर वो इंसान नहीं है। ऐसे ही आजकल के सो कॉल्ड तथाकथित धर्मात्मा दिखाते तो है कि हम बहुत धर्मात्मा है, हमारा जैसा धर्म पर श्रद्धान, देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान और सेवा करने वाला दूसरा कोई नहीं। पर सबसे बड़े धोखेबाज और समय आने पर भेद खोलने वाले वही तथाकथित धर्मात्मा होते हैं। किसी धर्मात्मा को दोष मत देना, उसकी तो परिणति विपरीत है, उसकी जैसी गति होनी है उसकी वैसी मति है। पर ये देखकर कभी युवाओं धर्म से दूर मत होना कि ऐसे धर्मात्मा कैसे मंदिर में ही ये करने के लिए टोक रहे हैं, मंदिर में ही हाथ जोड़ने के लिए टोक रहे हैं। ऐसे धर्मात्मा ठीक है, ये पंचम काल है, ऐसे ही सो कॉल्ड तथाकथित धर्मात्मा ही प्रचुर मात्रा में सुलभता से मिलेंगे। दुर्लभ अगर कोई है तो सम्यक दर्शन और सम्यक दृष्टि है।
कितनी कितनी सहजता से दूसरों की निंदा करने वाले, कितनी सहजता से दूसरों की निंदा सुनने वाले इस संसार में मिल जाते हैं। कन खजूरे कितने सारे, हर गली में, हर मोहल्ले में कुम खोज लेना, हर स्थान में तुम्हें कोई ना कोई दूसरों की निंदा करने वाला मिलेगा। दुष्ट, विपरीत परिणति वाले, उल्टे काम करने वाले तुम्हें सर्वत्र मिलेंगे। पर विपरीतता में भी देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा रखते हुए अपने जीवन का आनंद लेने वाले विरले ही मिलते हैं। विरले ही मिलते हैं। मंदिर में भी बैठे बैठे आर्द्र रौद्र ध्यान चल रहे हैं, मां नहीं चलता। यहाँ बैठे बैठे भी व्यक्ति सोचता है इसके साथ मैं ऐसा कर लूँगा, इसका बदला मैं ऐसा ले लूँगा। तू किसके साथ बदला ले रहा है? तू किसके साथ बदला ले रहा है? धर्म, धर्मात्मा, मंदिर, समाज, तू किसी की भी निंदा कर ले, पर ये ध्यान रख तू उससे बाहर नहीं है। तू उससे बाहर नहीं है। ये क्यों भूल रहा है? अगर तुम दूसरों के माध्यम से अपने घर पर ही कीचड़ उछाल रहे हो, पत्थर फेंकवा रहे हो, वो तो खुशी खुशी पैसों के निमित्त से कर लेगा, पर ध्यान रख कल तुझे भी उसी घर में रहना है। तेरी आगे पीछे की पीढ़ी भी उसी घर, उसी मंदिर में जाने वाली है। भूल जाता है। आज ये बहुत सरलता से और सहजता से ऐसे व्यक्ति धर्म के विध्वंसी और धर्म के गद्दार हर स्थान में मिलेंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ, पिछली गाथाओं में आपने पढ़ा है कि नहीं? कुंद कुंदन भगवान के ही शब्दों में मैं आपकी प्रशंसा कर रहा हूँ, मतलब आपकी नहीं, जो कर रहे हैं उनकी। सोचो, विचार करो, इस खोटे काल में भी आप धर्म ध्यान कर सकते हो, निषेध नहीं है। धर्म भी है, धर्म ध्यान है, धर्मात्मा है, सच्चे देव, शास्त्र, गुरु, ये सब कुछ साधन मौजूद है। पर कमी अगर कही है तो कमी हमारी श्रद्धा की है। सबसे दुर्लभ ये साधन थे, पर इनकी दुर्लभता का हमें बोध नहीं है। जो धन, बाहर के साधन हमें मिल रहे हैं, हम उसमें खुशियां मना रहे हैं। क्या करें? गलती ठेकेदार जी आपकी नहीं है। गलती आपकी नहीं है। सर्वथा गलती आपकी नहीं है। आज की गलती आपकी नहीं है। आप इस पंचम काल में आए, ये पंचम काल की गलती है। पर ये भी बात बहुत अच्छे से समझ लेना, पंचम काल में भेजने वाला कोई परमात्मा नहीं था। भले ही आज के पंचम काल को तुम दोष देना, पंचम काल के कारण ऐसा हो रहा है, पंचम काल में मिथ्या दृष्टि होते हैं, पंचम काल में पाप का तीव्र उदय होता है, ये जितना सत्य है उसके साथ साथ दूसरा कटु सत्य ये भी साथ सुन लेना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे हीरालाल, सुधा बिलाला उज्जैन, अखिल भक्ति धिति दर्श दुबई, जयेंद्र रेखा आयुष भाग्यश्री भीलवाड़ा, गरिमा संदीप सेजल परी अलीगढ़ एवं समस्त बिलाला परिवार।